यत्र नगरं विज्ञानयुक्तं तत्र सभ्यता स्वयमेव प्रकाशते। जहाँ नगर योजना वैज्ञानिक हो वहाँ सभ्यता स्वतः बोलने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति, जहाँ इतिहास केवल तिथियां नहीं बल्कि जीवन दृष्टि बनकर सामने आता है। आज हम जानेंगे रूपड़ कैसे बसाया गया, उसका नगर नियोजन कैसा था और क्या हम आज भी उस प्राचीन बुद्धिमत्ता से कुछ सीख सकते। नगर नियोजन की आधार भूमि। रूपड़ अचानक उगाया नगर नहीं था, यह नगर बसाया गया था नदी के निकट, पहाड़ों की सुरक्षा में, व्यापारिक मार्ग के संगम पर। सतलुज नदी यहां जल देती थी, उपजाऊ भूमि देती थी और आवागमन का मार्ग भी बनाती थी। प्राचीन भारतीय नगर प्लानिंग में नदी को माता माना जाता था और रूपड़ इसका एक जीवंत उदाहरण है। सांस्कृतिक चरण और नगर की निरंतरता। पुरातत्व हमें बताता है कि रूपड़ में 6 प्रमुख सांस्कृतिक चरण रहे। हड़प्पा काल से लेकर प्रारंभिक मध्यकाल तक। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर का स्थान नहीं बदला, बसावट की आत्मा बनी रही और केवल तकनीक और शैली बदली। इससे यह दर्शाता है कि टाउन प्लानिंग में स्थायित्व और लचीलापन दोनों थे। घर, ईंटें और निर्माण शैली। रूपड़ के घर बनाए जाते थे कच्ची ईंटों से, भट्टों में पकी ईंटों से और नदी से प्राप्त कंकड़ पत्थरों से। इन ईंटों को मिट्टी की गारों से जोड़ा जाता था। यह शैली सस्ती थी, टिकाऊ थी और स्थानीय संसाधनों पर आधारित थी। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता। अब आइए देखते हैं रूपड़ के नगर नियोजन की सबसे वैज्ञानिक उपलब्धि की ओर। रिंग या सोक वेल, ये गोलाकार कुएं टेराकोटा से बने रहे होते थे। ये कुएं गंदे जल को जमीन में सोखने के लिए बनाए गए थे। ये कुएं नगर को स्वच्छ रखने के लिए डस्टबिन का प्रयोग किया जाता था। रूपड़ में रिंग या सोक वेल समूह में पाए जाते थे, जो ये दर्शाते थे कि यह कोई व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं बल्कि सामुदायिक स्वच्छता प्रणाली थी। ऐसी व्यवस्था तक्षशिला में, कौशाम्बी और उज्जैन में भी मिलती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि रूपड़ भारत के अद्वितीय नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जलाशय और जल संरक्षण। पॉन्ड एंड वाटर कंजर्वेशन। उत्खनन में एक घुमावदार ईंटों की दीवार मिली जो संभवतः एक अंडाकार जलाशय को घेरती थी, जिसमें वर्षा जल एकत्र होता था। इसका मतलब यह हुआ कि रूपड़ में हजारों साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बीज बोया जा चुका था। दिव्य ज्योति की दृष्टि में रूपड़ हमें यह सिखाता है, नगर वही श्रेष्ठ होता है जो प्रकृति से युद्ध नहीं बल्कि संवाद करता हो, जहां जल का सम्मान हो, भूमि का संतुलन हो और मानव उसके केंद्र में हो। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे
रोपड़ की बाजारों में, कारीगरों की गलियों में, और जानेंगे सिक्के, व्यापार और समृद्धि की कहानी। अगर यह ज्ञान यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाए। धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विरासत। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर।